नमस्कार। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट एक बार फिर से स्पॉटलाइट में है। एक नए मैरीटाइम कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट के तहत श्रीलंका और चाइना के टाइज और गहरे हो रहे हैं। 99 साल के लीज पर दिया गया यह पोर्ट अब एक नए स्ट्रैटेजिक रिस्क और इकोनॉमिक डिपेंडेंसीज को पैदा कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम इस एग्रीमेंट का स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि क्या श्रीलंका एक बार फिर चाइना के डेब्ट ट्रैप में फंस रहा है। आइए समझते हैं कि इंडिया के लिए यह एग्रीमेंट क्यों एक बड़ी चिंता का विषय है और यह रीजनल सिक्योरिटी को कैसे प्रभावित करेगा। देखिए, जियोपॉलिटिक्स कंसर्न के हिसाब से देखें तो ये पोर्ट का लोकेशन भारत के दक्षिण तट के करीब होने की वजह से एक स्ट्रैटेजिक रिस्क बन गया है। ये चाइना के नेवल एसेट्स के लिए एक फॉरवर्ड बेस बन सकता है जो कि रीजनल सिक्योरिटी को सीधा खतरा पहुंचाता है। चाइनीज शिप्स और रिसर्च वेसल के बहाने इंडिया के नेवल बेसिस और संवेदनशील कम्युनिकेशन सिस्टम पर सर्विलांस कर रहे हैं, जो कि इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए कंसर्न को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इंडिया को अपनी नेवल प्रेजेंस और सर्विलांस को काफ़ी हद तक बढ़ाना पड़ेगा, जो डिफेंस बजट पर दबाव और रीजनल टेंशंस को बढ़ा सकता है। हम्बनटोटा पोर्ट एक डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी का उदाहरण है या चाइना के स्ट्रैटेजिक डोमिनेंस का एक और कदम। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, हम्बनटोटा पोर्ट का 99 साल का लीज चाइना की आक्रामक लेंडिंग प्रैक्टिसेस का एक बड़ा उदाहरण है, जिसमें आर्थिक ऋणों का रणनीतिक रूप से एक्सप्लॉइट करने और राजनीति या फिर टेरिटोरियल कंट्रोल को हासिल करने के लिए किया जाता है। पोर्ट का कमर्शियल और मिलिट्री दोनों उद्देश्य के लिए उपयोग होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ये चाइना के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव को और ताकत देता है और साउथ एशिया में उनका जो पकड़ है उसको मजबूत करता है। इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर लोन के जरिए श्रीलंका अब चाइना पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गया है, जो कि उसकी सॉवरेटी और फॉरेन पॉलिसी डिसीजन को काफ़ी प्रभावित कर रहा है। चाइना और श्रीलंका के इस मैरीटाइम कॉर्पोरेशन का एशिया और वेस्टर्न देशों की रणनीति पर भी प्रभाव पड़ सकता है। एशिया में बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना का प्रभुत्व और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिससे हम्बनटोटा पोर्ट एक मुख्य बिंदु बन सकता है जो रीजनल पावर बैलेंस को अस्थिर कर सकता है। इसके अलावा यूएस और यूरोप यूनियन इस विकास को अपने इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के लिए भी एक चुनौती के रूप में देखते हैं। ये चाइना के मैरीटाइम असर्टिवनेस को और भी ज़्यादा आक्रामक बनाता है। इंडिया अपने क्वाड पार्टनर्स के साथ अलायंस को मजबूत कर रहा है, जो कि चाइना के स्ट्रैटेजिक एम्बिशन को इंडियन ओशन रीजन में काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करेगा। श्रीलंका के लिए एग्रीमेंट एक आर्थिक अवसर है या स्ट्रैटेजिक ओवर डिपेंडेंसी, ये एक नया जाल बनेगा या नहीं, ये भी समझना ज़रूरी है। देखिए, चाइना के मैरीटाइम कॉर्पोरेशन से श्रीलंका को शॉर्ट टर्म ट्रेड बूस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग का लाभ तो हो सकता है, जो उनकी कमज़ोर अर्थव्यवस्था के लिए एक सहारा बनेगा। देखिए, चाइना पर अत्यधिक निर्भरता श्रीलंका की संप्रभुता और फॉरेन पॉलिसी की जो इंडिपेंडेंस है उसको प्रभावित करती है, जो लॉन्ग टर्म रिस्क पैदा करती है। साथ ही वेस्टर्न सहयोगी और क्वाड नेशन इस एग्रीमेंट को श्रीलंका की तटस्थता के लिए एक खतरे के रूप में देखते हैं, जो रीजनल स्टेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। साथ ही श्रीलंका के लिए इंडिया और चाइना के कंपीटिंग इंटरेस्ट के बीच संतुलन बनाना बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। देखिए, हम सब जानते हैं कि चाइना अपनी मैरीटाइम सिल्क रोड स्ट्रैटेजी के जरिए साउथ एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहा है, जिसमें हैम्बनटन जैसे पोर्ट अहम भूमिका निभाते हैं। इंडिया अपनी नेवल स्ट्रेंथ को बढ़ाते हुए अंडमान और निकोबार को काफ़ी ज़्यादा एक्टिव कर रहा है, जो IOR में चाइना के आक्रामक रूप को संभालने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन ऐसे में एक सवाल है कि मैरीटाइम कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट का डिफेंस और स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी पर क्या असर होगा। तो देखिए, चाइना के शिप्स और सर्विलांस सिस्टम हम्बनटोटा के जरिए क्षेत्र में मिलिट्री इंटेलिजेंस और मॉनिटरिंग को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देंगे। इंडिया अपने नवल ड्रिल्स को और तेज करते हुए अल्टरनेटिव इकोनॉमिक पैकेजेस के साथ साथ मिलिट्री पार्टनरशिप के जरिए श्रीलंका को अपने प्रभाव में बनाए रखने की कोशिश ज़रूर करेगा। वहीं यूएस और क्वाड नेशन श्रीलंका के इस विकास को इंडो पैसिफिक कॉन्फ्लिक्ट के जरिए फ्लैश पॉइंट के रूप में देख रहे हैं। अब देखना ये होगा
कि चाइना की जो स्ट्रैटेजी है या चाइना का जो प्लान है, क्या वो उसे इम्प्लीमेंट कर पाएगा या फिर इंडिया उसके ऊपर फिर से अपना दबाव बना सकता है, श्रीलंका को अपने प्रभाव में ला सकता है। ये देखने वाली बात होगी। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमस्कार।